तो फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमें एक लिस्ट व्यू क्रिएट करना है। जिस लिस्ट व्यू के आइटम पे जब हम क्लिक करेंगे तब नीचे एक टोस्ट दिखना चाहिए, जिस टोस्ट में उस लिस्ट व्यू के आइटम का नाम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ से एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट दबाएंगे। यहाँ पे हम जो नाम है वो दे देते हैं, लिस्ट व्यू ही नाम दे देता हूँ। नाम आप कुछ भी दे सकते हो। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कॉटलिन ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे जावा हो तो आपको उसको कॉटलिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉटलिन, फिर कर देंगे फिनिश। जो न्यू प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में। तो जो न्यू प्रोजेक्ट है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। ये अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये इंपोर्ट कर रहा है। हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इसको जो भी इंपोर्ट इंपोर्ट करना है इसको कर लेने दो। तब तक हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे मिला है। तो जो जो चीज़ हमें मिली है वो है मेन एक्टिविटी डॉट के टी और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो है, ये असल में जो हमारे विजिट्स होते हैं, मतलब स्क्रीन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये डॉट एक्सएमएल फाइल का काम वो है। और मेन एक्टिविटी डॉट केटी क्या है, जो भी हमारा बैकएंड का काम होता है, जैसे जो भी प्रोसेसिंग होता है और जो भी फंक्शंस होते हैं वो मेन एक्टिविटी डॉट केटी में रहते हैं। ठीक है। इस रेस्ट फोल्डर के अंदर ये जो एंड्रॉयड मेन डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है, इसके अंदर जो भी हमारे प्रोजेक्ट की जो भी सेटिंग्स होते हैं, जैसे किसी चीज को अगर हमें परमिशन देना है तो वो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है। इसके अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर। तो जो भी इंपोर्ट वो सब बाकी था वो सब हो चुका है। जब हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में क्लिक करते हैं तब ये कुछ ऐसे खुलता है। इसमें तीन ऑप्शंस है। एक तो आप डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हो, दूसरा आप डिजाइन करते करते कोड भी लिख सकते हो, और तीसरे में सिर्फ कोड है। तो अभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ ऐसा हेलो वर्ल्ड करके एक ये टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट जो रहता है ये वो है, ये वाला। तो हम इसको हटा के हम अपना कोड डालेंगे। तो इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। चालू है कि नहीं? हाँ चालू है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टूल बार क्रिएट कर लेते हैं। टूल बार को मैं नाम दे देता हूँ मैच पेरेंट। सॉरी, टूल बार का जो विथ है उसको हम लोग मैच पेरेंट कर देंगे, मतलब स्क्रीन का जो साइज होगा वो उस हिसाब से अपना विथ सेट कर लेगा। हाइट 100 dp का दे देता हूँ। 100 dp मतलब 100 पिक्सल टाइप का ही होता है ये भी। नेक्स्ट मैं इधर टाइटल दे दूंगा। टाइटल, टाइटल हम लोग दे देते हैं लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। एंड्रॉयड बैकग्राउंड कलर, जो ये ब्लैक वाला दिखा रहा है अभी के लिए, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कर दूंगा ब्लैक से ब्लू। जैसे ही मैंने इधर ब्लू टाइप किया वैसे ही ये रेड हो गया, मतलब कुछ तो एरर है। हम लोग देखते हैं। हम लोग एक मतलब इसको जो ब्लू कलर है इसको वो मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्रिएट कलर वैल्यू रिसोर्स करेंगे। यहाँ से हम एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लू ही कर लेता हूँ। ओके। ओके। जो एरर था वो हट गया। और इसको मैं कर दूंगा बंद। ठीक है। अभी भी इसमें एरर दिखा रहा है, इसमें कुछ मिसिंग कंस्ट्रेंट है, इसको वो मिल नहीं रहा है। तो हम लोग सर कर देंगे सरप्रेस ऐड इग्नोर मिसिंग कंस्ट्रेंट। तो जो एरर था वो हट गया। अब हम ऐड करेंगे एक लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू का विड्थ मैच पेरेंट ही रखता हूँ, और जो हाइट है उसको भी मैच पेरेंट ही रखते हैं। और इसको एक आईडी दे देंगे। आईडी क्या आईडी दो?
एट द रेट प्लस आईडी करने के बाद, ये हमेशा याद रखना, एट द रेट प्लस आईडी करना ज़रूरी है। इसके बाद मैं इसको लिस्ट व्यू ही नाम दे देता हूँ, लिस्ट व्यू, हमें भी याद रहेगा अच्छे से। और फिर इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, तो हमारा डॉट एक्सएमएल का जो हमें क्रिएट करना था वो हमारा क्रिएट हो चुका है। ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद जो मेन एक्टिविटी डॉट केटी है, इसमें से हम देख लेते हैं कि हमें कितना पार्ट निकालना है और कितना रहने देना है। तो हमेशा जब भी मेन एक्टिविटी डॉट केटी खुलेगा, ये फाइल हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें से जो ये व्यू कॉम्पैक्ट से लेकर ये जो पहला ब्रैकेट है, ये पूरा किसी काम का नहीं है, ये हम हटा देंगे। और इसके बाद से जो भी कोड है हम इसके बाद से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माई लिस्ट नाम का एक हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं माई लिस्ट नाम का। माई लिस्ट, ये एक वेरिएबल है, इसको लेट इनिट दे देंगे। लेट इनिट वेर माई लिस्ट। तो जो जो हमारा माई लिस्ट नाम का हम लोग ने इधर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, इसको हम लोग लिस्ट व्यू वाला फंक्शन दे देंगे, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू वाला विजिट हम लोग ने इसको दे दिया। ठीक है, तो जो हम लोग ने माई लिस्ट नाम का इधर वेरिएबल क्रिएट किया, उसको ये लिस्ट व्यू का हम लोग ने विजिट असाइन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम हमारा कोड डालेंगे। इसके सेट कंटेंट व्यू के बाद हमारा जो हम लोग ने वेरिएबल क्रिएट किया माई लिस्ट, उसको इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ये फाइंड व्यू बाय आईडी क्या करता है, जो हम लोग ने आईडी लिस्ट व्यू में जो हम लोग ने यहाँ पे आईडी क्रिएट किया था, ये इस लिस्ट व्यू वाले फंक्शन को ये फाइंड करेगा। ठीक है, और उसके साथ उसको जोड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये आर यूज करना है, आर डॉट आईडी डॉट लिस्ट व्यू। अगर आप सोच रहे हो कि ये सजेशन ऑटोमेटिक अचानक से कैसे आ गया, तो आप कभी भी अगर कंट्रोल और स्पेस को साथ में दबाओगे, तो जो भी सजेशन है, मतलब जो वहाँ पे आ सकता है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो आपको ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे, वेर कंट्री, CUNTRY, कंट्री इज इक्वल्स टू एरे ऑफ। एरे ऑफ क्या है, ये स्ट्रिंग रहेगा। ये एक स्ट्रिंग का एरे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। स्ट्रिंग मतलब हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 आइटम रखेंगे लिस्ट में। स्टार कंट्री के हम लोग नाम दे देते हैं। अभी के लिए मैं कुछ भी नाम दे दूंगा, इंडिया, भारत, और क्या नाम दूं, चाइना, नेपाल। ठीक है, मैंने 4 यहाँ पे नाम दे दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके माई लिस्ट डॉट
यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आ गया, मैं सेकंड वाला सिलेक्ट करूंगा एडेप्टर। माई लिस्ट डॉट एडेप्टर क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे एरे ये वाला क्रिएट किया है, इसको माई लिस्ट के साथ ये जोड़ने में क्या मदद करेगा। तो एरे इज इक्वल्स टू एरे एरे एडेप्टर। ये किस चीज का एरे है, स्ट्रिंग का एरे है, तो हमें वापस से यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे दिस कॉमा एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सिंपल लिस्ट एक है, वो उसमें जो हमने ये चार कंट्री के नेम लिखे, उसमें ये ऐड हो जाएंगे, मतलब एक लिस्ट बन जाएगा उससे। और इस कंट्री को भी तो हम लोग को उसमें ये माई लिस्ट के एडेप्टर में हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ना, तो कॉमा डाल के जो हमारा कंट्री है वो। तो अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। इसके बाद माई लिस्ट डॉट सेट ऑन क्लिक हमें चालू करना पड़ेगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर। सेट ऑन क्लिक लिसनर, देखो जैसे मैंने एस लिखा, यहाँ पे सजेशन आ गया, अभी दो सजेशन आए हैं, एक ये लिसनर एडेप्टर व्यू का और दूसरा ब्रैकेट पेरेंट व्यू। तो हमें ये जो ब्रैकेट पेरेंट व्यू वाला है, हमें ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अ, जो पहला है इसको हम लोग एडेप्ट व्यू कर देंगे, एडेप्ट व्यू। इसको एक काम करते हैं, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, पेरेंट व्यू ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। वर्क करके देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं होता है तो फिर मैं कोड चेंज कर दूंगा। अब एक टोस्ट क्रिएट करने के लिए एक टोस्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, वेल टोस्ट इज इक्वल्स टू, जो टोस्ट वाला फंक्शन है, ये वाला बड़ा टी, टोस्ट में छोटा वाला टोस्ट, जो टोस्ट वाला फंक्शन है हम वो यूज करेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या बनाएंगे, दिस कॉमा हेलो, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, नहीं तो जो हम कंट्री का नाम दिखा रहे हैं उसके बीच में वो एकदम चिपक जाएगा, हेलो और कंट्री का नाम चिपक जाएगा। प्लस कंट्री ऑब्जेक्ट आई, और कॉमा टोस्ट का हम लोग साइज ले लेंगे, टोस्ट की टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग। अब यहाँ पे ये आई वाला एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के बाद मैंने यहाँ पे आईडी लिया है, मैंने आई नहीं लिया है, सॉरी यहाँ पे मैंने पोजीशन लिया है। तो इसको अगर मैं हटा के इसके जगह आई डाल दूँ, तो जो हमारा एरर था वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि उसको लग रहा था कि पोजीशन जो है, हम लोग ने पोजीशन नाम से सेव किया और मैंने इधर पोजीशन के लिए आई यूज किया था, तो जो एरर था वो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जो टोस्ट है, टोस्ट की ग्रेविटी, मतलब टोस्ट का जो पोजीशन है हम वो सेट करेंगे, टोस्ट डॉट सेट ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी डॉट सेंटर कॉमा 0 कॉमा
जीरो। मतलब एकदम जो स्क्रीन का नीचे की तरफ एकदम सेंटर में ये हमें चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो टोस्ट हम लोग ने बनाया उसको हम लोग शो करवा देंगे, टोस्ट डॉट शो। बस इतना सा था हमारा प्रोग्राम। अब इसको रन करके देखते हैं कैसा बना है, और जो एरर है उसको सॉल्व करेंगे। हम्म थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट जब भी हम एंड्रॉइड के प्रैक्टिकल्स को रन करते हैं फर्स्ट टाइम में, जितने भी डिपेंडेंसीज है वो सब सॉल्व होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लेता है वो। हाँ, ये एरर बहुत टाइम आता ही है। इधर क्या बता रहा है, रेकमेंडेड एक्शन जो हमारा मिनिमम एचडीके है वो इसको कम लग रहा है। तो इधर अपडेट मेन कंपाइलर एचडीके पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये हमें एक फाइल पे लेके जाएगा। ये एचडीके का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसको सॉल्व करने के लिए इधर जो 34 है इसको हम लोग कर देंगे 35। इधर भी जो 30 टारगेट एचडीके है इसको कर देंगे 35, और प्रोजेक्ट को कर लेंगे रन। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, थोड़ा सा बस वेट करना है। रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। तो जो प्रोग्राम था वो रन हो चुका है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। पहले हम लोग देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं बरोबर से। हम लोग जब भी कंट्री के नेम पे क्लिक कर रहे हैं तभी यहाँ पे दिखा दे रहा है। पर ये एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा तो जो हमारा एरर है, हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम तो बराबर से चल रहा है, जो क्लिक होना चाहिए वो हो रहा है, और यहाँ पे टोस्ट में उसका डेटा भी दिखा रहा है। पर जो ये हमारा लिस्ट है वो हमारे टूल बार के ऊपर ओवरलैप हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमारा लिस्ट व्यू है उसको हमारे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि लिस्ट व्यू का पोजीशन टूल बार के नीचे है। ठीक है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा जो टूल बार है उसको हम एक आईडी दे देंगे पहले तो। आईडी @id और टूल बार। इसको मैंने टूल बार नाम का एक आईडी दे दिया। ठीक है। अब जो इसका हाइट है इसको मैं कर दूंगा 500 डीपी। थोड़ा छोटा करते हैं इससे, तो पहले मैक्स पेरेंट था ना, तो 500 डीपी। और यहाँ पे मैं एक लेआउट का कंस्ट्रेंट लूंगा, मैं लिखूंगा टॉप। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आया है लेआउट कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ। मतलब किसी चीज के बॉटम में एकदम टॉप में रहेगा, जैसे हमारा जो यहाँ पे टूल बार है इसके नीचे एकदम टॉप में ये रहेगा हमारे। ठीक है। तो इसको मैं लेता हूँ टॉप टू बॉटम ऑफ। अभी किसके बॉटम में वो हमें इसको बताना पड़ेगा, तो आईडी टूल बार। ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो हम देख सकते हैं जो हमारा लिस्ट है वो अभी नीचे आ गया है बराबर टूल बार के नीचे। टॉप टू बॉटम ऑफ, ये बॉटम टूल बार ये यहाँ पे है, इसके बॉटम का जगह ये है, ये पूरा जगह इसके बॉटम का है, इसके टॉप पे ये आ गया है। अभी मैं अगर इंडिया पे क्लिक करूंगा इधर नीचे हेलो इंडिया दिखा देगा, भारत पे क्लिक किया है हेलो भारत दिखा दिया, चाइना पे क्लिक करने पे हेलो चाइना दिखा देगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।